ओम शांति। परेशानियों से भागना आसान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में। हारने वाले को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में। और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही तो सारा जहान होता है। कदमों में ही तो सारा जहान होता है। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भाई जी, आपने हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार किया और जीतने का हुनर सिखाया। आपका कहना था, परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। पर आप सभी बहनों को शिव बाबा के गहरे साथ का अनुभव कर जीवन में सदा निखरते जाना है। ऐसे ही कुछ अनुभवों के क्षण जो प्रेमांजलि श्रृंखला की इस कड़ी में भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए ब्रह्मा कुमारी गायत्री बहन हम सभी के समक्ष रखेंगी। सिंधु सा गंभीर मानस, कहते सिंधु सा गंभीर मानस, ठाह कब पाई किसने, ठाह कब पाई किसने। आ गया संपर्क में जो, आ गया संपर्क में जो, धन्यता पाई उसी ने, धन्यता पाई उसी ने। ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे भाई जी, आपको सत सत नमन। हमारे बीच अनुभव गाथा रखती हैं ब्रह्मा कुमारी गायत्री बहन। ओम शांति। आज विशेष रूप से भाई जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भाई जी की 5वीं पुण्य स्मृति दिवस में टिकरापारा सेवा केंद्र की हम सभी बहनों की ओर से भाई जी को श्रद्धा सुमन समर्पित। भाई जी जैसे एक युग निर्माता के रूप में इंदौर जोन की बगिया को संभालें, और जैसे विशेष रूप से कहा जाता है कि इस सृष्टि के निर्माता आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से उन्होंने कैसे हम सभी बहनों को बहुत ही स्नेह और प्यार से एक आगे बढ़ाने की विशेषता, आगे बढ़ाने के रूप में कितना नाम जीवन पथ पर सभी बहनों को विशेष समर्पित किया। कैसे उनमें यह कला कि एक कन्या को इतनी उनमें शक्ति बल भर करके कि उनके अंदर कितनी न गुण विशेषताएं हैं, उसको परख कर भाई जी के सानिध्य में आना हुआ मेरा सन 2005 में, जब पहली बार बाबा मिलन किया। और उस बाबा मिलन के बाद फिर अपने लौकिक स्थान पहुँचे। सेवा केंद्र पर कुछ दिन रहना हुआ। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके कारण उसके बाद घर में चले गए। फिर राजनाथ गांव से पुष्पा दीदी जी का फ़ोन आया घर में। उन्होंने कहा कि आपको इंदौर जाना है। तो इंदौर का भी पता नहीं था कि कैसे जाना क्या है। उन्होंने कहा कि बस भाई जी ने बोला है सेवा के लिए जाना है, आप जा सकते हैं क्या। तो उस समय सिर्फ एक बाबा की याद थी। कहा ठीक है दीदी। तो भाई जी के पास जाना था तो रायपुर पहुँचे और सबसे पहले उस दिन भाई जी से मिले और भाई जी से मिले, बात की। तो भाई जी ने कहा कि हम लोग 2 दिनों बाद जाएंगे, यहाँ पर अभी रुकना है। तो वहाँ पर रुके और 2-3 बहनें भाई जी के साथ गए। 2006 में जून का मास था। 2006 जून में जब इंदौर पहुँचे तो वहाँ पर सारी दीदियों से मिलना हुआ, लेकिन वो स्थान एकदम नया था, किसी से कभी मिले नहीं। और हम सेंटर तो जाते थे, बाबा के पास जाते,
मधुबन भी गए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बड़े स्थान में जा कर के इतनी सारी दीदियों के संपर्क में रहना और विशेष रूप से एक जौन स्थान पे रहना और बड़ों के सानिध्य में रहना। और उस समय जैसे वहाँ गए तो भाई जी के पास और बड़ी दीदियों के पास कुछ भी मुझे नहीं आता था कि कैसे क्या कार्य करना है, कि मुरली कैसे सुनाना है, कोर्स कैसे देना है, यहाँ तक कि रोटी कैसे बनानी है, कैसे बनती वो भी नहीं आता था। तो कैसे वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ दीदियाँ बताती कि भाई जी इसको ये चीज़ अब आ रही है, ये ऐसा सीख रही है। और हम लोग जैसे किचन में सेवाएं देते, कार्य करते वहाँ पर, तो भाई जी से मिलना होता। भाई जी का टाइम पूरा फिक्स रहता था कि किस समय उनको भोजन लेना है या फिर किसी से मिलना है या क्लास कराने का पूरा फिक्स टाइम। और किसी को भी अगर कोई सेवा के लिए कहीं भेजना होता था तो भाई जी कहते कि बहन जी समय से पहले जाओ। मतलब भाई जी इतना समय के पाबंद थे, स्वयं तो थे ही और दूसरों को भी यही सिखाते थे कि हमारे जीवन में समय का कितना महत्व होता है। आज हम कहीं पर जाते हैं तो अगर कोई हमारा वेट करता है तो हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी का वेट करते तो हमें कैसी, हमारी स्थिति कैसी होती है, वो समय कैसे निकलता है। तो भाई जी इस समय के महत्व को बताते थे और भाई जी एक एक छोटी छोटी बातों को भी समझाते थे कि कौन सा कार्य कैसे करना है। जैसे कभी प्रोग्राम होता था तो प्रोग्राम में हम लोग जैसे कार्ड पर्चे बांटने जाते तो भाई जी कहते कि आप अगर कार्ड बांटने जा रहे हैं और उस कार्ड में अगर सामने वाले का नाम अगर आप लिख करके देते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। तो हम कहते थे भाई जी हमें तो उनका नाम नहीं पता है। तो भाई जी कहते कि घर में जैसे आप जाते हैं अंदर में तो सामने नेम प्लेट होता है, तो नेम प्लेट को देख करके अगर आपने उनका नाम लिख दिया तो उनको बहुत खुशी होती है। फिर आपने बेल बजाया और उनसे मिले और उसी समय आप पूछ लिए तो भी उनको खुशी होती। तो कहने का भाव ये है कि कैसे हम किसी के साथ रहते हैं और उनसे हम कितना सीखते हैं। और भाई जी एक एक चीज़ को सिखाते थे और भाई जी को बाबा के प्रति और मम्मा के प्रति बहुत भावना, भोग के प्रति। जैसे भोग बनता था, मम्मा डे होता तो भाई जी विशेष कहते थे कि आज आपने विशेष मम्मा के लिए क्या क्या बनाया, बाबा के लिए क्या बनाया। तो भाई जी को बताते कि भाई जी ये चीज़ें बनाई, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई। तो उनको बहुत खुशी होती थी कि हाँ ये ऐसा है। तो कहते थे कि जैसे आज आप ये चीज़ सीख रहे हैं तो भोग से ही आप कई सारी चीज़ें बनाने की कला आप में आती जाएगी और आप इससे सीखते जाएंगे। और विशेष रूप से जैसे कि किसी के पास कोई चीज़ की कमी नहीं होती, उसके लिए पूछते थे कि आपको क्या चाहिए। और दीदियों को कहते कि देखो बहन जी इनके पास ये चीज़ नहीं है तो आपको बोलेंगे नहीं, ये तो छोटी हैं, लेकिन आपको खुद होना चाहिए कि इनके पास क्या है क्या नहीं है, इनको पूछना चाहिए, इनकी ज़रूरत की चीज़ों को इनको देना चाहिए। तो उसका भी कारण रहस्य समझ में आया ताकि जो बुद्धि है वो बाहर कोई व्यक्ति वस्तु वैभव में ना जाए, तो उसमें एक पूर्ति हो जाती है। और कोई भी स्थान पर जैसे भाई जी को भेजना होता तो भाई जी कहते बहन जी आपको वहाँ जाना है, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये दीदियाँ बहुत अच्छी हैं। तो दीदियों के पास तो कहते थे कि नहीं भाई जी, हम दीदियों को कहते कि नहीं दीदी हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे भाई जी के चेम्बर में जाते, भाई जी से मिलते तो बस यही होता कि भाई जी के पास एक शब्द नहीं निकलते थे ना का, हमेशा हाँ जी ऐसे शब्द निकलता था। चाहे कुछ भी कोई भी बात होती, चाहे हम वो काम को कर पाते या नहीं कर पाते, वो सेवाएं हमसे हो पाती नहीं हो पाती, लेकिन बस यही निकलता था जी भाई जी। कभी ये नहीं निकला कि नहीं भाई जी हमें नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ कि भाई जी जब भोजन कर रहे थे तो डाइनिंग में थे, तो उस समय डाइनिंग में थे तो भाई जी ने बोला कि अरे तुम क्या कर रही हो, क्या कैसे सेवाएं चल रही है तुम्हारी ऐसे करके। तो भाई जी को कहा कि नहीं भाई जी, भाई बहनें आ रहे हैं सेवा केंद्र में, बस ऐसे ही चल रहा है ऐसे करके। तो कहा कि तुम लोग बहुत अच्छी सेवा करना, तुमको राजा बनना है ना ऐसे करके। तो मैंने कहा भाई जी नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। तो भाई जी ने कहा
कि आज के बाद तुम मेरे सामने कभी नहीं कहना कि तुमको राजा नहीं बनना है, कि देखो बहन जी तुम अपनी क्वालिटी को नहीं जानती हो, तुम्हारे में कितनी क्वालिटी विशेषताएं हैं वो मुझे पता है, कि ऐसा नहीं कहना होता है। बाबा सारी चीज़ें कराता है, बाबा को सब कुछ पता है कि तुम्हारे द्वारा क्या कराना है, क्या होना है। तो हमें स्वयं की उस शक्ति, उस ऊर्जा का नहीं पता होता, लेकिन वो जैसे एक पारखी हीरे को परख लेता है, वैसे ही भाई जी की दृष्टि होती कि कैसे उस दृष्टि से मुझ आत्मा की सृष्टि परिवर्तन हुई, और स्वयं में समझ में आया कि वास्तव में कितनी ना ऊर्जा भाई जी के सानिध्य में, बड़ी दीदियों के सानिध्य में आज मुझ में भरी। मुझे तो यहाँ तक कुछ भी ऐसा नहीं आता था कि जैसे आज कहीं पर कोई चीज़ बोल ले, अभी जैसे यहाँ पर बोल रही हैं, ऐसा कभी नहीं बोला कि मान लीजिए मुरली भी अगर सुनानी हो तो उसमें भी डर लगता, कोर्स भी देना नहीं आता। लेकिन ये सारी ऊर्जा, सारी शक्ति किसकी? बाबा की तो है ही, साथ साथ हमारे जो बड़े हैं, हमारी जो पालना करते हैं, वो भी हमारे में इतनी बल, इतनी ऊर्जा भर देते हैं कि हमें उस शक्ति का पता ही नहीं होता। लेकिन साथ ही हमें ये भी होना चाहिए कि हमारे में वो शक्ति तो भरी है, लेकिन उस शक्ति का, हमें उस क्वालिटी का, हमें स्वयं में अहंकार नहीं आना चाहिए। ये भी भाई जी हमको सिखाते थे। और कोई भी प्रोग्राम होता था तो भाई जी को स्थान देखने अगर जाना होता था तो भाई जी से हमें ये भी शिक्षा मिलती थी कि भाई जी स्वयं उस स्थान को देखने जाते। जैसे जोन में कई बड़ी दीदियाँ आती स्थान, तो उनके लिए भी कौन सा स्थान है रहने के लिए, प्रोग्राम होता, पेरेंट्स डे होता था, तो उसमें कैसे पेरेंट्स को कहाँ रुकाना है, और भी जो भाई बहनें आते उनके लिए कौन सा स्थान लेना है, कोई भी होटल है, धर्मशाला है, भाई जी खुद देखने जाते थे। जैसे कईयों को लगता कि अरे ये वाला स्थान क्यों देखना, भाई जी क्यों देखने जा रहे हैं, लेकिन भाई जी कहते कि नहीं बहन जी मुझे जाना है। और एक हंसी की बात, जैसे कि आज कोई कहे सिर्फ अच्छा स्थान देख ले, लेकिन भाई जी वहाँ बाथरूम तक देखते थे क्योंकि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, साफ सुथरी है या नहीं है। आज हमें कोई बोले कि आप ये चीज़ देख के आओ तो हमें लगता है कि ये चीज़ क्या देखना, लेकिन वही के ऐसे एक एक चीज़ को देखना, समझना। और भाई जी कहते कि भाषण और भाषण, कि अगर किसी को भाषण करना अच्छा आता, मतलब वो भाषण अगर अच्छा कर सकता है, साफ सफाई अच्छा कर सकता है, बर्तन अच्छा मान सकता है सफाई से, तो भाषण भी अच्छे से कर सकता है। अगर वो गंदगी से सफाई करेगा तो भाषण भी अच्छे से नहीं करेगा, उसके भाषण में, उसके बोल में वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो विशेष रूप से भाई जी हर एक शिक्षा समझाने देते और कहते कि ये वाला कार्य ऐसे करना है। और वहाँ पर जैसे भाई जी के साथ रहते तो दीदियों का आना जाना होता, तो दीदियों से भी मिलना कि एक एक को कैसे, और भाई जी बहुत प्यार से। और संडे को जब भाई जी की क्लास होती वहाँ पर आते, मिलते, तो विशेष रूप से भाई जी से जब तक ओम शांति नहीं किए होते हम लोग ऊपर नहीं जाते थे। और भाई जी से ओम शांति कर लेते तो ऊपर जाते तो कहते कि हाँ आज आप, और मान लीजिए उस दिन ओम शांति नहीं होती, भाई जी किसी से मिलते रहते तो कहते अरे बहन जी तुम तो मेरे से मिली ही नहीं, तुम तो आई ही नहीं। मतलब इतनी सारे बहनों में भाई जी को ये याद रहता कि ये बहन मिली है और ये बहन नहीं मिली है, और सारी बहनों का मैक्सिमम करके कि उनको नाम याद रहता था। और जैसे भाई जी कहते कि अगर किसी को उनके नाम से पुकारो तो उनको बहुत खुशी होती, और वास्तव में बहुत खुशी होती कि देखो इतनी सारी बहनें हैं, उसमें भी आज भाई जी को मेरा नाम याद है, मुझे कैसे उन्होंने अब मेरे नाम सहित याद किया। तो जैसे ऐसा लगता कि एक बाबा तो हैं ही साथ में, लेकिन भाई जी का सानिध्य सबसे श्रेष्ठ रहा। आज मैं जो इतना आगे बढ़ी, इतनी मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, विशेष रूप से भाई जी के कारण। और भाई जी जैसे हम बहनों को भट्ठी में भेजते, वहाँ रहते, तो विशेष रूप से भाई जी एक शिक्षा समझाने देते। भट्ठी में सिर्फ जाना नहीं है, भट्ठी में जा कर के स्वयं के अंदर क्या परिवर्तन लाया है वो सीखने की कला, वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर परिवर्तन ही नहीं किया तो भट्ठी में जाने का मतलब ही क्या रहा। तो विशेष रूप से कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा समझाने ले रहे हैं, तो परिवर्तन जीवन में निश्चित रूप से होना चाहिए। तो आज विशेष रूप से भाई जी हम सभी बहनों को, भले हमारे अंग संग नहीं हैं, फिर भी उनके उस अंग संग का समय
जैसे कोई ऐसी परिस्थिति आती या खुशी का समय होता तो भाई जी विशेष रूप से याद आते कि कैसे उन्होंने इतनी सुंदर बगिया बनाई, इतनी सुंदर सभी दीदियों बहनों को संवारा। ओम शांति। ओम शांति। आलोकित होता है सब कुछ प्रकाश में जैसे, आलोकित होता है सब कुछ प्रकाश में जैसे, निश्चल प्रेम श्रेष्ठ इरादे हुए प्रकाश में ऐसे, निश्चल प्रेम श्रेष्ठ इरादे हुए प्रकाश में ऐसे। अपनी सकारात्मक सोच और रचनात्मक विचारों से अवगत कराते एवं योजनाओं को निमित्त भाव से संपन्न करते भाई जी अक्सर ये कहा करते थे, हम उस सर्वशक्तिमान महावत के हाथी हैं जो अपनी प्राप्तियां मालिक को सौंप देता है। इसी प्रकार निर्माणचित भाई जी अपने सेवा साथियों से विचार विमर्श करते और निर्माणता पूर्वक मार्गदर्शन करते थे। हम सभी बहनों का मार्गदर्शन करने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय भाई जी आपको दिल से हम सभी बहनों की ओर से श्रद्धा सुमन व सत सत नमन, सत सत नमन। भाई जी सत सत नमन। प्रेमांजलि की इस कड़ी में प्रेम प्रवाह समर्पित करते हुए हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी समीक्षा बहन जो भाई जी के प्रति अनुभव व उद्गार व्यक्त करेंगी। ब्रह्मा कुमारी समीक्षा बहन। ओम शांति। परम आदरणीय परम श्रद्धेय भाई जी की 5वीं पुण्यतिथि पर मैं स्नेहपूर्ण श्रद्धांजलि प्रेमांजलि अर्पित करती हूँ। भाई जी सादगी, सरलता, पवित्रता, कर्मठता जैसे अनेक गुणों के खान थे। भाई जी का श्रृंगार ही इन दिव्य गुणों से हुआ था। सेवा में सदैव नवीनता भाई जी के जीवन में दिखाई देती थी और मैं अपना खुद का अनुभव कि जब मैं 2001 में इस ज्ञान में जुड़ी तो भाई जी के बारे में सुनती थी, गुणों के बारे में सुनती थी, तो देखने की सुनने की बहुत इच्छा होती थी और समय प्रति समय धमतरी में प्रोग्राम में भाई जी आते थे और वहाँ पर भाई जी की क्लास हम करते तो उस दिन एक अलग ही उमंग उत्साह, एक अलग ही शक्ति की अनुभूति होती थी। तो इस तरीके से वो अनुभव उस समय होता था, पर जैसे लगता था कि और ही समीपता की अनुभूति मैं करूं। तो 2005 में जब हमारा ट्रेनिंग चल रहा था रायपुर में और आदरणीय कमला दीदी जी, आदरणीय सरिता दीदी जी हम सबका ट्रेनिंग ले रही थी, उसी बीच में आदरणीय भाई जी का भी आना हुआ। और जिस दिन भाई जी के आने का खबर हम सब कन्याओं को प्राप्त हुआ तो एक अलग ही खुशी की लहर जैसे सभी के बीच में दौड़ गई थी। तो उस समय मैंने महसूस किया था कि वो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे चुंबकत्व शक्ति भाई जी के अंदर है जिनके आने की खबर सुनने से ही हर एक के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। तो हम सब भाई जी के इंतज़ार में ऐसे फूल लेकर लाइन से खड़े हुए थे, दोनों साइड से बहनें खड़ी हुई थी और भाई जी जब आए तो एक एक बहन को दृष्टि देते हुए
वो फूल ले रहे थे। तो जब मैं भी भाई जी से दृष्टि ले रही थी तो जैसे महसूस हो रहा था कि ब्रह्मा बाबा की जो शक्ति है, ब्रह्मा बाबा के समान जो दृष्टि है वो मुझे मिल रही है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो इस तरीके से समीपता से अनुभव नहीं किया, बाकी ब्रह्मा बाबा के बारे में जाना सुना, तो इस तरीके से अब भाई जी ही ब्रह्मा बाबा के समान मुझे उस समय जैसे लग रहा है कि ब्रह्मा बाबा ही मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और उस दृष्टि में बहुत शक्ति थी और आज दिन तक मुझे भाई जी की वो दृष्टि, पावरफुल दृष्टि याद आती है, महसूस करती हूँ मैं उन शक्तियों को। तो इस तरीके से भाई जी छोटी छोटी कन्याओं के अंदर भी बहुत उमंग उत्साह भरते थे। तो ट्रेनिंग में क्लास कराते थे, उस समय भी भाई जी बहुत ही हंसाते थे बहनों को और छोटी छोटी कन्याओं से भी मिलते थे, उनके बारे में जानते थे। और सबसे वंडरफुल बात मुझे भाई जी की ये लगती थी कि इतनी बड़ी जोन में इतनी सारी दीदियाँ थी, फिर भी भाई जी छोटी छोटी बहनों का नाम याद रखते थे। और मुझे ये बहुत मतलब आश्चर्य लगा कि आज कहीं भी जाते हैं तो फिर डबल पूछेंगे आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो। लेकिन भाई जी कभी भी मुझे नहीं लगा कि वो किसी को ऐसे डबल पूछे होंगे कि आपका नाम क्या है। जाते ही कहते थे, मैंने बीच में मंजू दीदी जी के साथ कभी जाते थे तो मधुबन में मिलना होता था या इंदौर में भी गए तो भाई जी से मिलते थे चेंबर में। तो दीदी का तो नाम जान ही रहे थे, लेकिन मैं इतनी छोटी बहन तो फिर भी कहते से समीक्षा आई है। तो मतलब ऐसा लगता था वाकई में भाई जी के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषता कि छोटी छोटी बहनों का नाम उनको पता था। तो मैं यही कह रही थी कि जब ट्रेनिंग करके धमतरी में मैं आई तो उसके बाद धमतरी में ही, धमतरी सेवा केंद्र के अंदर ही ये सेवा चल रही थी। फिर हमारी सरिता दीदी मधुबन गई हुई थी और उसी बीच में भाई जी के साथ उनकी कुछ बातें हुई। तो भाई जी ने कहा कि आपके पास कोई गाड़ी चलाने वाली बहन है। तो सरिता दीदी ने अंदर ही अंदर शायद मुझे ही चुन लिया रहा होगा, तो आके फिर मुझे वो बताई कि मैं तुझे ना बिलासपुर भेज रही हूँ मंजू बहन के पास, क्योंकि मंजू दीदी को उस समय शायद गाड़ी चलाने वाली बहनों की ज़रूरत रही थी। तो इस तरीके से भाई जी हमारी उन्नति के बारे में भी बहुत ख्याल रखते थे और दीदी जी ने मुझे बिलासपुर भेज दिया। उस समय मैं धमतरी में थी, मैं मंजू दीदी जी को जान भी नहीं रही थी और मैं दूसरे जगह जाना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि पता नहीं मैं कैसे रहूँगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, तो कुछ अलग से अनुभव हो रहा था। तो दीदी जी ने कहा कि नहीं, वो बहुत अच्छी दीदी है और मतलब बहुत अच्छे से रखती है। तो हमारी सरिता दीदी जी ने भी बहुत इस तरीके से महिमा करके उमंग उत्साह भर के बिलासपुर मुझे भेजा। आने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, पर जब मैं आई तो वाकई में दीदी जी से मिली। दीदी जी का भी व्यक्तित्व एक अपनेपन की फीलिंग करा रहा था, बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही थी। और भाई जी का भी मुझे बहुत मतलब लगता था कि वाकई में भाई जी छोटी छोटी बहनों को बहुत आगे बढ़ाने की सोचते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं की हूँ, पर फिर भी जितना अनुभव मुझे हुआ है उसमें ब्रह्मा बाबा समान, तो मैं यही कह सकती हूँ कि मेरे लिए तो भाई जी ब्रह्मा बाबा समान ही थे। और दीदी जी के मुख से भी मैं अक्सर सुनती थी कि भाई जी एक सच्चे पारखी है जो हीरे को परख लेते हैं और परख कर वो उनको उसी तरीके से सेवा में लगाते हैं। और वाकई में भाई जी के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषता ये भी थी कि भाई जी जो बहनें जिन जिन विशेषताओं में पारंगत है, तो भाई जी उनको उसी तरीके से सेवा में लगाते थे। और मैंने देखा भी है सम्मुख, दीदी जी को भी मैंने किस तरीके से दीदी जी वर्णन करती है, सुनाती है, तो इस तरीके से मैं भाई जी के लिए यही अंतिम
अभिनंदन कहूँ, वंदन कहूँ और श्रद्धा सुमन कहूँ मैं अर्पित करती हूँ। ओम शांति। न हम भूल पाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। आपने हमें जो ममता की पालना, उस प्यार में रूहानी हर पल बिताएंगे। जो राह थी दिखाई भाई जी ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे। भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। विश्व सेवा में आपने की जिंदगी समर्पित, आदर्श आपका वो हम भी चलाएंगे। भाई जी आपका ये पावन स्मृति दिवस है, अब आपकी शिक्षाओं से बढ़ते ही जाएंगे। भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे।